वक्फ बिल जो अमेंडमेंट हुआ है पूरे देश में, तो उसके तासुर से लेकर के हजारीबाग में एक मुसलमानों की आम बैठक हुई है अभी हजारीबाग के खिलगांव में। यहाँ पे बैठक में हम जानते हैं यहाँ के साबिक डिप्टी लेबर कमिश्नर रह चुके हैं जनाब शहनवाज अहमद खान साहब। सर बताएं आज की बैठक में क्या बातें हुई? आज की बैठक हजारीबाग के मुख्तलिफ इलाक़ों से आए हुए हमारे दीनी भाई जमा हुए और उन लोगों ने इस बात पर शदीद रंज व गम का इजहार किया और ये खुल करके ये बात उन लोगों ने इस मजमा में और इस मजलिस में रखा कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका जो इस्तेमाल अब तक होता रहा है वो गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, मोहताजों के लिए होता रहा है। अब जो सरकार ये कहती है कि साहब हम नया कानून पास हो गया, अब तो यह कानून आ गया, अब इसमें किसी लैतुलाल की गुंजाइश नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि जितनी प्रॉपर्टी वक्फ की है, जो वक्फ बाय यूज़र है, जिसका ज़माने कदीम से इस्तेमाल हो रहा है, मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान है, खानकाह है, मकबरा है, इमामबाड़ा है, अगर उसके दस्तावेज सही नहीं है या जिसने वक्फ किया है वो उसका इंतकाल हो गया, वो कहीं और चला गया, अब इन मिल्कियत के जो फ़िलहाल ज़िम्मेदार हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वक्फ के नए कानून के मुताबिक 6 माह के अंदर अपने अपने इलाका की तमाम मिल्कियत का वो वक्फ बोर्ड के दफ्तर जा कर के और वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से, बिलखुसूस जो उनके चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी सीईओ हैं, उनसे मिल करके उन तमाम जायदाद का 6 माह के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करा लें। नंबर 2 ये है कि अब जो वक्फ एक्ट में सर्वेयर का पोस्ट था कि किसी ज़मीन को अगर मुतनाज़ा हो जाती थी, डिस्प्यूटेड हो जाती थी, तो वक्फ सर्वेयर उसका जांच करता था। अब वक्फ सर्वेयर का पोस्ट ही ख़त्म हो गया, उसके जगह पर ये तमाम जो इख्तियारात हैं वो ज़िला के कलेक्टर को दे दिए गए हैं। इसलिए और होशियारी के साथ लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने प्रॉपर्टी का, चाहे वो बाग हो, बागीचा हो, वो आपका तालाब हो या कुआं हो या और कोई ऐसी चीज़ हो जिसका इस्तेमाल जनमानस करती है, सिर्फ मुसलमान भाई उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर किसी ने तालाब वक्फ किया है, किसी ने कुआं वक्फ किया है, किसी ने बाग वक्फ किया है, किसी ने चरागाह वक्फ किया है, उससे फ़ायदा उठाने वाले पूरी जनता है, पूरी आवाम है। ये कहना कि वक्फ की प्रॉपर्टी से सिर्फ मुसलमान फ़ायदा उठाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वक्फ जो है ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर होता है और अल्लाह सबके लिए है, ईश्वर सबके लिए है। ज़रूरत इस बात की है कि जो भ्रांतियाँ फैलाई गई थी पूरे मुल्क में और पूरे सूबे में, इसको मैन टू मैन मिल करके, मोहल्ला टू मोहल्ला जा करके भ्रांतियों को दूर किया जाए। और अब जो नया वक्फ एक्ट आ गया है जिसका नाम रखा गया है मुत्तहदा वक्फ मैनेजमेंट खुद मुख्तार कारकर्दगी और तरक्की, ये लंबा नाम है, लिहाजा नाम से कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़रूरत यह है कि हमारे मुसलमान भाई अपने अपने हमवतनी भाइयों से मिल करके उनके अंदर कोई भ्रांतियाँ हैं, कोई अगर तज़ब्ज़ुब है और कुछ मिसकंसेप्शन है तो उसको दूर करें। वक्फ अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जन कल्याण के लिए किया जाता है, खैर के लिए किया जाता है। वक्फ की ज़मीन पर कोई शराबखाना नहीं बन सकता है, कोई भट्टी नहीं बन सकती है। जब भी होगा तो जनहित में ही कोई काम होता है और इसी को दृष्टिकोण रखते हुए अभी सरकार ने शिया वक्फ बोर्ड में बोहरा को भी शामिल कर दिया है, आगा खानी को भी शामिल कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। बोहरा को भी अपने प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, आगा खानी को भी क्या करना चाहिए और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी करना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड की बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने तमाम कागजात को दुरुस्त करें और जो ज़मीन है उसका सही इस्तेमाल करें। जो देखिए वक्फ बोर्ड की जितनी ज़मीन है उसका तो 60% कब्रिस्तान है, उसके बाद जोड़िएगा तो मसाजिद है, खानकाह है। जो नफ़ा बख्श जो प्रॉपर्टी है वो मुश्किल से 10-15% है। उस नफ़ा बख्श प्रॉपर्टी का भी 7% और इस नए एक्ट में 5%, अगर 5,000 तक की सालाना आमदनी है तो वक्फ बोर्ड को
वो मुतवल्ली हजरात भेजेंगे। मुतवल्ली हजरात की भी जिम्मेदारी है कि वो सही ढंग से अपने कागजात को दुरुस्त कर लें और जो जिस नीयत से वाकिफ ने जिस मंशा के तहत वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है, चाहे वक्फ अलल औलाद हो, चाहे वक्फ फी सबीलिल्लाह हो, इसका जो मकसद है, जो इसका हदफ है, उसके मुताबिक काम करना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को भी, वतनी भाइयों को भी समझना चाहिए कि वक्फ जो है आज से नहीं है, वो जन्म जन्मांतर से हो रहा है, हर मुल्क में हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ज़माने से ही लोगों ने कार्य खैर के लिए, अब मान लीजिए कि कोई आदमी है जिसकी प्रॉपर्टी है और वो निसंतान है, उसकी कोई औलाद नहीं है, कोई ऐसी खातून है जो बेवा है, तो वो जनमानस के हित के लिए, लोगों के भलाई के लिए अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर एक तरह से दान करते थे और उसका इस्तेमाल उसी मकसद के तनाजुर में होता था। लिहाजा आज की मजलिस में जिन लोगों ने, जिन बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी राय रखी है, उसका तकाजा यही है कि जो झारखंड में हमारी जो प्रॉपर्टी वक्त की है, जो रजिस्टर्ड है और जो रजिस्टर्ड अभी तक नहीं हुई है, उसके भी जिम्मेदारों को, मतवलियों को, मसाजिद के अइम्मा को और सोशल एक्टिविस्ट को भी, जो समाजी कारकुन हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको अपने खर्च से या लोगों से मिलजुल करके वो जा कर के रांची जा कर के अपनी प्रॉपर्टी को सही ढंग से उसका रजिस्टर करा लें और वाकिफ की मंशा के मुताबिक उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो बहुत सारी बातें जो कही जाती हैं कि शायद वक्त की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे बीच हैं हजारीबाग कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष साजिद अली खां। आज इनके वजह से हजारीबाग में एक इस बिल के खिलाफ में एक छोटी सी मीटिंग रखी गई है खीरगांव में। क्या बोलना चाहते हैं साजिद साहब, आप बताइए। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया, इस सिलसिले में लगातार क्षेत्र के लोग इस बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रख रहे थे कि ये जो बिल लाया गया है, निश्चित तौर पर ये ठगने का काम केंद्र सरकार ने किया है और इसीलिए ये आज पहली बैठक थी और इस तरह का निरंतर बैठक होता रहेगा और हम लोग आंदोलित होकर के सड़कों में जाएंगे और उन्हें बतलाएंगे कि जब इस देश को आज़ादी मिली थी और जब हमारे पूर्वज इस देश को छोड़ करके जा रहे थे, तो वैसी स्थिति में जो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था कि तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन तुम्हारी ये जो मस्जिदें हैं, जो तुम्हारी ये मकबरें हैं, जो तुम गंगा के तट पर बैठकर जो वजू करते हो, ये तुम्हें आवाज़ देती हैं कि तुम इसे छोड़ करके मत जाओ। आज निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें इस बिल के तहत हमसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी जो बुनियाद है, हमारी जो पहचान है भारत में, उसे ख़त्म करने का एक दुस्साहस किया जा रहा है। हमारी चीज़ों को ही छीन करके हमें लोग कह रहे हैं कि अब आपको अधिकार दिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये निंदनीय है और हम लोग इसके लिए लगातार आंदोलन करेंगे जब तक ये जो बिल है केंद्र सरकार द्वारा जो लाया गया है ये वापस नहीं हो जाता। हम लोग इसके लिए लगातार मांग करेंगे, लगातार आंदोलन करेंगे। आज पहली बैठक थी, निश्चित तौर पे विभिन्न प्रखंड के लोग यहाँ पे आए थे और एक अच्छे पॉजिटिव सोच के साथ हम लोगों ने तय किया है कि अगली बैठक फिर इस सिलसिले में की जाएगी। और हम लोग लगातार अभी पूर्व के जो वक्ता थे शाहनवाज साहब ने आपको बताया कि वक्फ संशोधन बिल में किस प्रकार की खामियां हैं। तो इस बात को नहीं दोहरा करके ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ संशोधन बिल को वापस लेना होगा। निश्चित तौर पे इनकी मंशा कहीं न कहीं हमारे ज़मीनों को, हमारे अस्तित्व को हम लोगों को परेशान करने के लिए है। इसके लिए हम लोगों तो लगातार आंदोलित रहेंगे। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी मुखर होकर के इस सिलसिले में बोले हैं और तमाम विपक्षी दल एक होकर के इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाया है और खिलाफ में वोटिंग किया है। मैं आपके माध्यम से तमाम सेकुलर नेताओं से आग्रह करूंगा, झारखंड के लोगों से, हजारीबाग के तमाम सेकुलर नेताओं से कि आप भी आए, चूँकि ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये किसी जात और धर्म का नहीं है, बल्कि ये वक्फ की जाती थी जो गरीब और मिस्किन लोगों के लिए था,
तो इसके लिए आप सब गोलबंद हो, हमारा साथ दें, हमारी लड़ाई को कामयाब करें। धन्यवाद। हमारे बीच है झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही पुराने नेता हैं खलील अंसारी साहब। बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं खलील भाई? मैं सबसे पहले खिदवी लैब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया है मैं इसका विरोध करता हूं। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इससे आम मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचेगा, तो मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूं और ये मांग करना चाहता हूं कि जो सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश किया था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो स्थिति है जो हरिजन से भी बदतर है, उनको आरक्षण दिया जाए। तो मैं मोदी जी से खिदवी लैब के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को अगर आप सही में भलाई करना चाहते हैं तो उनको आरक्षण दिया जाए। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से पूरे मुसलमानों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बुज़ुर्गों ने जो भी मस्जिदें, जो भी कब्रिस्तानें, जो भी मकबरा और जो ज़मीनें वक्फ में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उन सारे मुसलमानों से ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि वो ज़मीन के सारे पेपर दुरुस्त कर लें और जो भी पेपर इधर उधर है वो इकट्ठा कर लें। मैं खलील अंसारी, झामुमू नेता, हजारीबाग। हमारे बीच जो स्कूल में हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, स्कूल मिल्लत एकेडमी के डायरेक्टर अख्तर हुसैन साहब मिल्लत, आप बताएं कुछ। ये जो वक्फ संशोधन बिल आया है, इससे मुसलमानों की भलाई ना होकर के सिवाय सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। ये इनका सरकार का सिर्फ मकसद ये है कि इस वक्त की जो संपत्ति है, जो करोड़ों और अरबों की संपत्ति है, वो इसी तरह से सरकार हासिल करके वो अपने लोगों को, अपने व्यापारियों को, अंबानी और अदानी जैसे लोगों को वो गिफ्ट करना चाहती है, वो जिससे नुकसान ही हो सकता है, भलाई नहीं सकता वो। आगे क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? आगे का प्लान है कि इस अभियान को और ज़्यादा तेज़ किया जाएगा और तेज़ करके इसके ऊपर बेदारी लाई जाएगी। बेदारी लाने के बावजूद इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बताइए। मैं कामिल अख्तर मकबल से एक समाज सेवी। हम लोग यहाँ बैठे मिल्लत एकेडमी में वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़, जो एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी, मस्जिदें, कब्रिस्तान पे सरकार की जो एक गलत नीयत के तहत कब्ज़ा करने की कोशिश है, उसके ख़िलाफ़ क्या रणनीति तय करना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सरकार इस चीज़ को मुसलमानों की भलाई के नाम पे जो कह रही है, दर हकीकत इस मुसलमानों की प्रॉपर्टी को के कब्ज़े को लीगलाइज करने का कोशिश है, जहाँ पे जो डीएम है जो खुद इस पता है। मैं मोहम्मद मुशाहिद रजा, ग्राम टेमरा, तमाम तर आए हुए आज के इस वक्फ बिल